नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं मोहम्मद ज़ाकिर अहमद यूएन के चैनल से हूँ और मैं अभी एक सामाजिक नेता और राष्ट्र सोचिस इनकलाब पार्टी का महासचिव मोहम्मद अरशद अली जी के पास है। इनका जो है नगर निगम ने इम्बाड़ा था उसको तोड़ दिया है। आज मैं उनके पास आया हूँ। चलिए उन्हीं से मैं जानता हूँ कि क्यों और किस लिए इनका जो है यहाँ इम्बाड़ा पर जो है नगर निगम जो है आग गड़ाया हुआ है। चलिए सर, सर बताइए आपके इमामबाड़ा में किस तरह का घटना हुआ, इसको मैं जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश में जितनी भी चैनलें चल रही हैं अभी सच्चाई कोई नहीं दिखाता, लेकिन आप आए हैं सच्चाई दिखाने के लिए। सच बात है कि नगर निगम कभी उसको ताका ही नहीं। जब यहाँ एक आंधी चला इंक्रोचमेंट हटाने का, एक बहुत नामी जज आए थे जस्टिस शाह। उस ज़माने भी मौला अली मौला इमामबाड़ा नहीं टूटा, अल्लाह करम रहा। अब मौला अली इमामबाड़ा को जो तोड़ता है उसके अल्लाह ताला उसके रग को तोड़ देते हैं। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन को नहीं मानेगा वो मुसलमान ही नहीं है। बात ऐसी कि जो मेरे साथ रहने वाला एक है तो उसने अत्याचार किया। मतलब किस तरह का पहले से आपका जो है क्या मतलब उससे रंजिश चला या क्या? रंजिश क्या चला, देखिए नीयत खराब है मुसलमानों का, नीयत खराब है। जब उसको मैंने एक ज़मीन पे विवाद हुआ तो उसमें तमाम अफसरान आए, एसडीओ से लेकर तमाम पुलिस प्रशासन आया। प्रशासन के लोगों ने कहा कि इस बात को सुलझा दीजिए, तो मैंने उस बात को सुलझा के और उसको मकान मैंने दिलवा दिया। लेकिन उसकी नीयत इतनी ख़राब थी कि वो रजिस्ट्री नहीं लिया, जिसके कारण फिर उस मकान को मकान तो किसी और से खरीदी थी। लेकिन जब मेरे न्यायालय में आया तो हमारे न्यायालय में, मेरा नाम अरशद अली है, हमारे न्यायालय में स्पीडी ट्रायल होता है। ऐसा कई विवादित मकान जो है गरीब गुरबा दबे कुचले का मैंने मकान दिलाया, जिनको हम चमन्नी नहीं जानते। स्पीडी ट्रायल होता है, स्पीडी ट्रायल हुआ और सैर-उन-निसा को मैंने उस घर में कब्जा दिलवा दिया। वो भी कमबख्ती की माड़ी निकल गई। कहते मुसलमान, अरे मुसलमान तो वो कौम हो चुका न है कि 2 टके में बिक रहा है, एक रोटी एक बोटी पे। दुनिया इस कौम को पहले कहता था कि बहुत अच्छी कौम है, बेशक अच्छी कौम है, इस कौम को कोई मिसाल नहीं है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबी भेजे गए। हम उनके मानने वाले हैं, लेकिन उनके मानने वाला चोर अब बेईमान हो चुका है। इसके वजह कर नगर निगम कुछ नहीं किया है। नगर निगम में जब पहुँचे तो कहा कि अपने ही लोग आपके शिकायत कर रहे हैं और कहता है कि यहाँ ये हो जाएगा, धार्मिक उन्माद पड़ जाएगा। जितने आला अधिकारी हैं, बड़े से बड़े एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी सब वहाँ पे आए हैं। जब वहाँ पे शांति समिति का मंच लगता था, मैं पूर्व में शांति समिति का अध्यक्ष रह चुका हूँ, कदमकुआं थाना का, और उसको भी लोगों ने कहा कि फर्जी शांति समिति है। चूँकि जो फर्जी हो तो फर्जी को फर्जी कहता है। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है, पूर्व पदाधिकारी का दिया हुआ, मोहर मारा हुआ, सुन लीजिए। लेकिन जेल भी मैं गया गलत तरीके से, कहा कि चंदा जेल किस लिए गया? जेल जाने का क्या कारण है? क्या समाज आपको पसंद नहीं करता है? समाज पसंद क्या करेगा, समाज उसको पसंद करता है जो साला मुद्दब्बू होता है। हम हक बात बोलते ना है, चाहे कितना बड़ा सुरमासा हो, उसकी बात उसके मुंह पे बोलते। इसलिए समाज, जो गंदा समाज वो लायक नहीं करता है, जो बेहतर समाज हुआ हमको तो हाथे हाथ लिए रहता है। आपका इम्बाड़ा यहाँ पर कितने दिन से कायम है? यहाँ पर बरसों से, जब सृष्टि बना, हमको क्या पता कब से कायम है। मेरे कई पूर्वज गुजर गए यहाँ से। लोग का कहना है कि नगर निगम की ज़मीन है, उस पर इमामबाड़ा बनवा। नगर निगम की ज़मीन पर तो बहुत से चीज़ बना हुआ है, बहुत सी सारी चीज़ बनी हुई है। नगर निगम पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। अब नगर निगम का आप जाके कंप्लेन कीजिएगा तो नगर निगम तो संज्ञान लेगा ना। उसका लाइसेंस बना हुआ है, आज से नहीं। जब
बड़े बड़े अफसरान थे, तो हम अखाड़ा से ही निकलते थे। तो एक कानून आया कि कोई भी अखाड़ा बिना लाइसेंस का नहीं निकलेगा। हमको ये मालूम लाइसेंस हुआ है लिया। कि अब्दुल बारी साहब के ज़माने से आपका इम्बाड़ा जो है चलता आ रहा है। बारी साहब उनके पूर्वज से चला आ रहा है। बारी साहब के नाम से रोड भी है, बाड़ी भी भवन है, और आपके बाड़ी ब्रिज भी है जो कोलवर ब्रिज कहलाता है। उसके बगल में जो है स्मारक बना हुआ बारी साहब का, ठीक इमामबाड़ा के बगल में। आप नगर निगम से क्या चाहते हैं? नगर निगम कहा कि एज इट इज रहेगा। मैंने बात किया अफसरान से बात किया, लेकिन पैसा दे के अब फर्जी कागज़ दे के नगर निगम को कहा जा रहा है कि तोड़िए, और जाना अच्छी तरीके से वो भी कब्जा किए हुए ज़मीन जो मेरे खिलाफ दे रहा है, कार पार्किंग रखे हुए है। उसका नाम नहीं बताइएगा कौन कर रहा है? अरे नगर निगम में सब पता है, पैसा खिला रहा है और पता नहीं है। जब हम लिखना पढ़ना शुरू करेंगे तो सारा पार्किंग ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग नगर निगम में हैं जो पैसे के अभाव में वो काम कर रहे हैं। कार पार्किंग है, बड़ा बड़ा कार लगता है उसका, समझा। और ये जान लीजिए कि अरशद अदरी सामाजिक नेता है, भेदभाव हमारे अंदर में नहीं। वहाँ पर से छठ का मैंने दौरा बांटते हैं, नारियल सूप बांटते हैं। नगर निगम का इसमें कोई अगजा हम जलवाते हैं। नगर निगम का इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं, नगर निगम तो दोषी नहीं है। अगजा हम जलवाते हैं, दुर्गा पूजा हम निकलवाते हैं, और रामनवमी का जुलूस हम पास करवाते हैं, मंच हम लगवाते हैं। हर चीज़ में शरबत हो जो हमसे हो, जो हमारी औकात और हैसियत है। अब वरना उखाड़ने वाली अपनी हैसियत को देख ले। सबब ये है कि खुददारी भी हम बर्दाश्त करती है कि हम फाकों में भी रहकर नीलाम खुददारी नहीं करते। बहा सकते हैं मौला अली के लिए खून की दरिया, हमने अपने इस्लाम से गद्दारी नहीं करते। इस्लाम से गद्दार बहुत सारा बैठा हुआ है। 68 मुल्क का 67 मुल्क देखिए जो है। अताउल्ला खुमैनी साहब 86 बरस जी, और चेहरे पे नूर है। आप किस पार्टी से बिलोंग अभी तो करते हैं? 50 बरस रहा है। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? किस पार्टी में हैं आप? हमारे नेता नागमणि है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। और उसमें क्या होता है आपका? औहदा मैं बिहार के महासचिव हूँ। और नागमणि जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देश के कोई ऐसा नेता नहीं कि जो हमको नहीं जानते हैं। विभिन्न के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उनके साथ पटना मंच साझा किया है। बड़े बड़े MP MLA को जो है उनका फोटो अलग बनता है जी, लेकिन उस मंच पे मौजूद था। हमसे बड़ा कोई नेता है भाजपा का क्या? चाहे कैलाशपति मिश्रा जी का देहांत हुआ हो, जिसमें नरेंद्र मोदी को मैंने प्रोजेक्ट किया था भारत का प्रधानमंत्री। ये गवाह IBM 7 देखिए, जिसमें अभी संजीव चौधरी बोल रहे हैं। उस एक्सक्लूसिव को उठा के देखिए कि मैंने प्रोजेक्ट किया था नरेंद्र मोदी को कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? ये अच्छे दिन नहीं है मोदी जी। सबको लेके चलिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको भारत चलाने का मौका मिला है। आप भारत को चलाइए। ट्रैक यही रहेगा कि आप ट्रैक जो है चेंज कर दे रहे हैं। ट्रैक जो यही रहेगा कि आपका इमामबाड़ा मतलब क्या, मतलब किस पर्पज़ से जो है लोग जो है तोड़वा दिया हुआ? अरे तोड़वाने न दीजिए, जब जब टूटा है, जब जब बना है, ऐसा थोड़ी है। अभी जो है चुनाव का समय है। जो बोला कि जेल हम गए हैं, तो अगले को भी जेल भेज चुके हैं। जो ज़मीन माफिया कहलाता ना है, उसको हम जेल भेज चुके हैं। अरे जेल जाना नेता का काम है। हम थोड़ा कोनो जो है क्रिमिनल डकैत है का? सोशल आदमी हैं, सोशल जस्टिस करते हैं। कोई जानता है का? उसको भी हम जेल भेज चुके हैं। कैस के हम तो पेट्रोल हैं, नगर निगम पे तो हिंदू का कैस के हम तो पेट्रोल है, हमका माचिस के बारूद है। एक माचिस के तीली से पूरा विश्व भस्म हो जाता है। पेट्रोल को बर्फ़ बना दिया हम, बर्फ़ ठंडा पड़ गया वो। और आज भी हम ठंडा नहीं पड़ चुके। हक के लिए बोलना पड़े। कोई गरीब मजलूम पे जुर्म हो, कहता है कि उसको सज्जन चाय वाले को हटा दीजिए। क्यों हम हटाए? क्यों हटाए हम सज्जन चाय वाले को? पैसा देंगे आपको नेताजी 50-100 रुपया, और नहीं एग्री हुए तो हमारा पैसा वो नगर निगम को दे दिया 1 लाख रुपया, और 1 लाख दे के इमामबाड़ा तुड़वा दिया गया। नाम है मेरा अरशद अली, हर शहर हर गली। चलिए ठीक है। देखिए बहुत अच्छा जो है इन्होंने तकरीर किया। आप लोग जो है देखिए इनका जहाँ तक हो कार्रवाई कराइए। धन्यवाद।
चलेगा।